बढ़ते हैं आगे। असीम मुनीर को सेना का सुप्रीम बनाने से बच रहे हैं पीएम शहबाज। आपको बता दें, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस सीडीएफ बनाने की प्रोसेस अटकी है। सीडीएफ का नोटिफिकेशन 29 नवंबर तक जारी होना था। पीएम शहबाज शरीफ बिना बताए लंदन चले गए। सीडीएफ पर हस्ताक्षर से बच रहे हैं पीएम शहबाज शरीफ। अब ये सवाल उठने लगे हैं क्योंकि देखिए जिस तरीके से ये पद है, इसके मिलने के बाद असीम मुनीर निश्चित तौर पर काफ़ी ज़्यादा और मजबूत होंगे। और क्या इसी से बचने के लिए जो शहबाज शरीफ है वो लंदन पहुंच गए हैं, वो भी बिना बताए? ये तमाम सवाल है जो पाकिस्तान की गलियारों में आजकल चर्चा का विषय बने हुए हैं। असीम मुनीर को सेना का चीफ बनाने से जो प्रोसेस है उससे बचते हुए नजर आ रहे हैं शहबाज शरीफ। और देखिए कहीं ना कहीं ये भी तय है कि जिस तरह से स्थितियां रही हैं पाकिस्तान में अभी पिछले दिनों, काफ़ी कुछ बदला है। और ऐसे में जो ये शहबाज शरीफ है उनका बिना बताए लंदन जाना, ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं सेना का सुप्रीम बनाने से शहबाज बच रहे हैं। और आशिक मीर हमारे संवाददाता, ज़्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर हमारे साथ। आशिक मीर, आखिरकार क्या वजह है कि सीडीएफ पर हस्ताक्षर करने से पीएम शहबाज शरीफ बच रहे हैं? और सवाल ये भी हो जाता है कितने दिन बच पाएंगे, कितने दिन लंदन में रहेंगे? आना तो उन्हें पड़ेगा ही, सामना तो उन्हें असीम मुनीर का करना ही पड़ेगा, और उन पेपर्स का भी जो उनके लिए इंतजार कर रहे हैं हस्ताक्षर होने के। देखिए बिल्कुल, अगर हम बात करें शहबाज शरीफ जो कि लंदन में है, और जिस तरह से ख्वाजा आसिफ जो कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री है, उनके कहने के मुताबिक जब तक ना शहबाज शरीफ पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर जो है लंदन से वापस पाकिस्तान नहीं पहुंचेंगे, तब तक ये नोटिफिकेशन जो है ऑफिशियली नहीं होगा। हालांकि अभी जो है सीडीएफ आसिम मुनीर जो है अभी फिलहाल ऐसे ही पद पर है। हालांकि उनका टेन्योर जो है 27 नवंबर को ही खत्म होता है, लेकिन उसके बावजूद जो है वो अभी भी पद पर है। लेकिन फिलहाल अगर हम बात करें, शहबाज शरीफ जो है जिन्हें कुछ दिन पहले ही लंदन से लौटना था लेकिन वो वापस नहीं आए हैं, इसमें साफ तौर पर ये दिख रहा है कि कुछ है जिसके लिए जो है अब शहबाज शरीफ छुप रहे हैं, जो कि पाकिस्तान को छोड़कर फिलहाल चले गए हैं। और कहीं ना कहीं जो आसिम मुनीर है उनकी कुर्सी भी जो है फिलहाल हवा में लटकी हुई है, जो साफ तौर पर दिख भी रहा है। फिलहाल जिस तरह से ये नोटिफिकेशन जारी करना था वो फिलहाल सरकार जो है नहीं कर पाई, क्योंकि शहबाज शरीफ जो है अभी भी लंदन में है। लेकिन जिस तरह से ख्वाजा आसिफ जो कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री है, उनके कहने के मुताबिक जब तक ना शहबाज शरीफ जो है खुद वापस नहीं आएंगे, तब तक ये नोटिफिकेशन जो है सीडीएफ का नहीं निकलेगा और उन्हीं की निगरानी में जो है ये सारा कुछ होगा। कहीं ना कहीं ये साफ तौर पर देखा जा सकता है, और सरकार और सेना में किस तरह का अंतर है। कहीं ना कहीं आसिम मुनीर को जो है साइडलाइन करने की कोशिश जो है वो शहबाज शरीफ कर रहे हैं, जिसका जीता जागता सबूत ये है कि जो शहबाज शरीफ है वो लंदन में ही क्यों बैठे हैं, आखिरकार किस काम से वो लंदन में ही है। और वजह यही है कि फिलहाल पाकिस्तान में जो है हड़कंप मची हुई है। जी बिल्कुल। और आशिक मीर, देखिए आने वाले समय में ये भी पता है कि अगर शहबाज शरीफ ने इस पर साइन किया तो असीम मुनीर की ताकत कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। और शायद ये शहबाज शरीफ चाहते हैं नहीं, लेकिन अब जिस तरीके से कानून में संशोधन हुआ, जिस तरीके से इस पद को बनाया गया, उसके बाद शायद उनकी मजबूरी है कि उन्हें साइन करना पड़ेगा। लेकिन इसके बाद शहबाज शरीफ को भी पता है कि देश में परिस्थितियाँ काफ़ी तेज़ी से बदल सकती है, क्योंकि पाकिस्तान का इतिहास ही कुछ ऐसा रहा है। देखिए बिल्कुल, पाकिस्तान एक वाहिद ऐसा देश है जहां पर किसी भी प्राइम मिनिस्टर ने जो है अपना टेन्योर जो है कंप्लीट नहीं किया है, और वहां पर तख्ता पलट की खबरें जो है पहले से ही बनी हुई है। और इससे पहले भी कई बार जो है तख्ता पलट हुआ है, और जो भी वहां के प्राइम मिनिस्टर रहे हैं या तो उनको फांसी पे चढ़ना पड़ा या तो उनको जेल जाना पड़ा। यानी ये ओवरऑल सिचुएशन है पाकिस्तान की। लिहाजा जिस तरह से शहबाज शरीफ को भी अब कहीं ना कहीं ये डर सताने लगा है कि अगर आसिम मुनीर सीडीएफ बनते हैं तो कहीं ना कहीं तख्ता पलट की खबरें जो है वो मुमकिन हो सकती है, क्योंकि इससे पहले भी कई बार देखा गया है जब भी कोई सेना प्रमुख जो है उनको एडिशनल चार्जेस दिए जाते हैं तो उन्होंने वहां की सरकारों को जो है पलटा है, और खुद आर्मी रूल जो है वहां पर नाफिज हुआ है। फिलहाल स्थिति जो है उसी ओर चल रही है। हालांकि वहां पर जो आम स्थानीय लोग हैं वो पिस रहे हैं, वो पाकिस्तान की सेना और सरकार से पहले ही नाराज दिखाई दे रहे हैं। चाहे हम बलूचिस्तान की बात करें या खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों की बात करें, या ओवरऑल अगर पाकिस्तान के लोगों की बात करें, वो इस सरकार, वो इस सेना से है पहले से ही नाखुश थे। लेकिन अब उस चीज के बावजूद जिस तरह से अब शहबाज शरीफ ने ये फैसला किया था कि सीडीएफ बनाने का, तो उसके बीच अब शहबाज शरीफ का छुपना ये कई सारी
सारे ऐसी बातों को जन्म देता है, जिससे साफ जाहिर होता है कि अब शायद शहबाज शरीफ भी नहीं चाहते हैं कि आसिम मुनीर जो है सीडीएम बन जाए। बिल्कुल। और कहीं ना कहीं देखिए ये बात भी सही है आशिक मीर की, पाकिस्तान में फिलहाल जो परिस्थितियां चल रही हैं और ऐसे में अगर असीम मुनीर के हाथों में सत्ता आएगी तो कहीं ना कहीं जो सारी परिस्थितियां हैं वो और ज्यादा खराब हो सकती हैं। हालांकि अभी भी कुछ ठीक नहीं है, लेकिन जगह जगह से देखिए ना आपकी आवाज उठ रही है आजादी की, चाहे बलूचिस्तान हो, खैबर पख्तूनख्वा हो, सिंध हो, पीओके हो। इसके अलावा इमरान खान को लेकर एक अलग क्योस है जो अफगानिस्तान से बॉर्डर पर चल रहा है, वो अलग है। तो अभी पाकिस्तान में चल बहुत कुछ रहा है और उन सब के बीच अगर असीम मुनीर को ये पावर मिलती है तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान की परिस्थितियां और ज्यादा बुरी हो सकती हैं। देखिए बिल्कुल, जिस तरह की हालात इस समय पूरे पाकिस्तान भर में बने हुए हैं, चाहे हम बलूचिस्तान की बात करें, खैबर पख्तूनख्वा की बात करें, तो वहां पर किस तरह से विद्रोह हो रहा है, पाकिस्तानी सेना का किस तरह से वहां पर डटकर मुकाबला टीटीपी और बीएलए के लोग कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये साफ तौर पर देखा जा सकता है एक इनसिक्योरिटी जो है वहां पर महसूस की जा रही है, गवर्नेंस कहीं पर है नहीं और सेना जो है आम लोगों को ही निशाना बना रही है। तो इस बीच इस तरह का फैसला लेना शहबाज शरीफ के लिए काफी ज्यादा मुश्किलें जो है वो भी बढ़ा सकता है। उनके अगर हम बात करें लंदन जाने की वजह ये भी हो सकती है कि वो शायद नहीं चाहते हैं कि आसिम मुनीर जो है सीडीएम बन जाए। बिल्कुल, और देखना यही होगा आशिक मीर के आने वाले समय में पाकिस्तान में किस तरह से इस पूरे जो प्रकरण है उस पर जो शहबाज शरीफ है उनकी तरफ से सामने आता है, वो कब आते हैं, कब साइन करते हैं और आसिम मुनीर को कब वो पावर मिलती है। बहुत शुक्रिया आपका आशिक मीर इन तमाम जानकारी।